धन्यवाद करते हैं। आज के दिन दिखाया मेरे खुदा। कितने भाई बहन ये दिन नहीं देखे परमेश्वर, लेकिन तूने संभाल के रखा मेरे खुदा। कोटि कोटि धन्यवाद करती परमेश्वर, तेरे जैसा कोई भी ना है। हे पिता, तू शांति का राजकुमार है मेरे खुदा। तू कहता हे बोझ के दबे लोग मेरे पास आओ, मैं शांति विश्राम दूं। हे पिता, तू ही कह सकता, कोई भी नहीं कहता है मेरे खुदा। हे पिता, जब भी हम तुमसे मांगते हैं, तुमसे कहते हैं, प्रार्थना दुआ करते, तू सुनता है पिता मेरे। कान लगाए के सुनता मेरे खुदा, उसका उत्तर भी देता है मेरे खुदा। ऐसा कोई भी ना है परमेश्वर। सब भाई बहन देख के जलते हैं, बोलते हैं, जो से आता है वैसे कहते हैं, लेकिन हे खुदा, मैं चाहती सारी दुनिया छूट जाए, मुझे कोई चिंता नहीं, पर तू मत छूटना। सच्चा प्रभु, तू अपना हाथ हम लोग के सर पे रखे रहना खुदा। कोटि कोटि धन्यवाद करती मेरे खुदा। तू सुबह से लेके शाम तक ले संभालता है परमेश्वर। तेरी जय जयकार हो, तेरी तारीफ हो, तेरी बड़ाई हो परमेश्वर। पूरी दुनिया में परमेश्वर इतना हाहाकार मचा हुआ खुदा कि तू ही देख सकता प्रभु, हम नहीं देख सकते। संभाल के रख मेरे प्रभु। हे पिता, तेरे तुल्य कोई भी ना है प्रभु। पूरा जगत के तू मालिक है मेरे। सुबेरे शाम तू ही संभाल के रखता है प्रभु, हम लोग की हिम्मत नहीं है। अपने शरण में तू लेके आया है प्रभु। नहीं तो जो भी जितना भी घुटने का दर्द है मेरे खुदा, हम चल फिर नहीं पाते, लेकिन प्रभु तू ही संभालता है बिना दवाई का। तेरे की मैं तारीफ करती हूँ प्रभु, लाखों बार धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि तू जिंदा खुदा मेरा है मेरे। मुझे किसी का टेंशन नहीं प्रभु, केवल आपके मैं भरोसा की हूँ, आपके सहारे चलती हूँ। उठना बैठना चलना प्रभु तुझे भावे, तेरे सहारा रहा मैं परमेश्वर। जब ले जिंदगी तेरा कलाम ऐसे करते रहे परमेश्वर। हे यीशु राजा, सब भाई बहन के लिए दुआ करती हूँ। ऋषि भाई के लिए दुआ करती हूँ प्रभु, लक्की भाई के लिए दुआ करती हूँ। हे प्रभु, जो भी कमी है तू पूरी करी मेरे। अपने कलाम के लिए हमेशा खड़े करे रहे, भटकने मत दे। तू अपना छेदा हाथ बढ़ा के छू ले परमेश्वर। सब भाई बहन के तू चंगाई दे। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना है, पूरा जगत को धार मांगती। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। और जो फेसबुक के माध्यम से इस वचन को सुनेंगे प्रभु, उनको भी आशीष दे। और जो इस जगह पर बैठकर प्रभु को वचन सुनेंगे, प्रभु आपको भी आशीष दे। और प्रभु आपसे बातचीत करे, क्योंकि हम बातचीत करने हैं प्रभु। हालेलुया। तो आइए निकालते हैं, वचन में जाते हैं और निकालते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 12 अध्याय और उसके 3 आयत। सभी लोग निकाल लीजिए। उत्पत्ति सबसे पहली किताब है ये बाइबल की, पैदाइश की किताब, द बुक ऑफ जेनेसिस। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और उसकी केवल 3 आयत को पढ़ते हैं हम। जो तुझे आशीर्वाद दे, हाँ जी, उन्हें मैं आशीष दूंगा। हाँ जी। और जो तुझे कोसे, हाँ जी, उसे मैं श्राप दूंगा। हाँ जी। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। इस जगह पर प्रभु बात कर रहा है अब्राम से। और जब परमेश्वर ने अब्राम को आशीष देनी थी, तो उससे पहले उसने, अब शुरुआत से पढ़ते हैं 12 से, तो वहां से लिखा है कि तू अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी देश उसने देखा नहीं है, अभी वो वहां पर पहुंचा नहीं है, लेकिन प्रभु की आशीष पहले से ही उस जगह पर पहुंच चुकी है। समझ रहे हो? इसलिए वचन कहता है कि जहां पर प्रभु के लोग जाते हैं, वहां पर आशीष खुद आती है। हालेलुया। यूसुफ अगर याकूब के घर में था तो वहां पर भी आशीष था। जब वो कुएं में गया तब भी वो आशीष ही भरा हुआ था, प्रभु उसके साथ था। जब वो बेचा गया तब भी प्रभु उसके साथ था। और जब वो मिस्र में गया, जेल में रहा, तब भी प्रभु उसके साथ ही था। क्यों? क्योंकि आशीष वहां ही आएगी जहां पर प्रभु के लोग जाते हैं। जगह जैसी भी हो, लेकिन प्रभु की आशीष अगर बंदे के साथ बनी हुई है अपने, तो वो बनी रहती है। तो इस जगह पर अब्राम की बात चल रही है, और अब्राम से परमेश्वर ने वाचा बांधी, और वाचा के साथ प्रभु ने उसको आने वाले समय के लिए एक बात बता दी और कहा कि अगर वो भी अब्राम से बात कर रहा है कि जो तुझे आशीष दे। कहने का मतलब
जैसे जैसे अब्राहम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वो भूमि कोई भी लेगा, आगे आगे कोई भी जमीन को लेता है, आगे उसका परिवार बढ़ता है, तो उसके घराने में से जो आगे आगे जाकर एक चीज बनेगी, वो आप समझ रहे हो वो किस चीज की ओर इशारा कर रहा है? याकूब की ओर इशारा कर रहा है। याकूब से 12 संतानें हो रही हैं, 12 संतानों से क्या हो रहा है? एक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। और याकूब के मतलब का नाम का क्या मतलब? दूसरा इस्राएल है नाम उसका, उसको इस्राएल भी कहा गया है। और अगर याकूब इसहाक का बेटा था और इसहाक अब्राहम का बेटा था, तो ये आशीष का मुड कौन है? अब्राहम है। और अब्राहम से ही आगे ये आशीष ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि प्रभु प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। तो उसने अब्राहम को ये कहा कि अगर जो तुझे तेरे वंश को आशीष देगा तो वो आशीष पाएगा, और जो तुझे कोसेगा वो कोसा जाएगा। इस कारण पृथ्वी के सारे कुल तेरे कारण क्या करेंगे? आशीष ही पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखेंगे कि ये आशीष हमने जो देनी है वो किस रीति से देनी है, और हम कैसे हालातों में होंगे तो कैसे हमें ये चीज करनी है। और जो आज का वचन होगा, हमारा जो टॉपिक होगा, वो इस पर निर्भर होगा कि अगर प्रभु ने आपको चुना हुआ है तो फिर क्या करना है? उस दावेदारी की इज्जत कीजिए। अगर प्रभु ने आपको कोई स्थान दिया है तो उसकी इज्जत रखिए, या फिर ऐसा कीजिए कि चुने हुए स्थान को सिद्ध करते जाइए। जो प्रभु ने आपको जिस चुनावट में बुलाया है उसको सिद्ध करना है हमने, और राजा की बात को हमने सुनना है। राजा कौन? प्रभु। हालेलुया। राजा माने यीशु मसीह। यीशु मसीह की बात हमने सुननी है। तो आइए हम निकालते हैं एस्तर, द बुक ऑफ एस्तर, उसका 1 अध्याय। और स्टोरी को काफी बार पढ़ा हुआ है, हमने सुना हुआ है, आज भी इसको पढ़ते हैं और देखते हैं प्रभु हमसे क्या बातचीत करता है। एस्तर, द बुक ऑफ एस्तर, ये हिंदी का 598 पेज है, 598 है हिंदी का पेज, एस्तर की बुक। और बाइबल में सिर्फ 2 ही पुस्तकें हैं जो औरतों के नाम पर हैं, एक तो ये एस्तर है और दूसरी रूत। इसलिए हम एस्तर में से पढ़ रहे हैं, एस्तर का 1 अध्याय पढ़ते हैं जी, एक शुरू से। 598 हिंदी का पेज है। और देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है, इसमें हमारे हिंदुस्तान का नाम भी आता है इसी ही किताब में, और एक बार नहीं वरन 2 बार आता है। हाँ जी, पढ़ते हैं एस्तर की किताब शुरू से 1 अध्याय से। यर्श नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। एक राजा है, श्रेष्ठ नाम राजा है उसका, और उसके दिनों में ये बातें हो रही हैं। हाँ जी, क्या बातें हो रही हैं? यह वही क्षरश है, हाँ जी, जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। ये एक राजा आया है, बाइबल में ऐसा एक राजा आया है जिसने 127 प्रांतों पर राज्य किया। और इसका राज्य कहाँ से शुरुआत हो रही है? हिंदुस्तान से लेकर कूश तक। और जो इसकी राजधानी है शूशन है, जो अपनी इसने राजधानी बनाई जिस पर ये बैठकर राज्य करता है, उसका नाम है शूशन, शूशनगढ़। और ये 127 प्रांतों पर राज्य कर रहा है। हम इसकी थोड़ी सी बायोग्राफी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जाके हम एक औरत की तरफ जाएंगे जिसका नाम एस्तर है, उसकी स्टोरी को पढ़ेंगे। इसमें एक और औरत है जिसका नाम वस्ती है, उसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। और ये राजा है, श्रेष्ठ राजा है इसका नाम, और ये हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। कुल मिलाकर ये 127 प्रांतों पर राज्य करता था। और राजा को कोई मतलब नहीं था कोई किस कौम का है, कोई किस जात का है, ये सभी के लिए बराबर था, ये सभी के लिए बराबर था। और सभी लोग इसके राज्य में खुश भी थे। आप पढ़ोगे तो इसके लिए कुछ निंदा के शब्द नहीं है इस बाइबल में कि ये श्रेष्ठ राजा है, इसके लिए निंदा के शब्द निकाले गए हैं। ये अपनी जनता को खुश रखता था, चाहे वो हिंदुस्तान था, चाहे वो कूश था, चाहे उसके बीच में जितने भी प्रांत आते थे। 125 प्रांतों में 2 निकल गए, हिंदुस्तान और कूच, और बाकी कितने बचे? 125। ये सभी प्रांतों में खुशी से ही व्यवहार करता था, किसी के ऊपर कोई जोर दबाव इसका नहीं था, क्योंकि ये राजा था। और राजा का फर्ज बनता है अपनी प्रजा को खुश रखना, नहीं तो प्रजा कभी भी राजा को राजा के पद से निष्कासित कर सकती है, निकाल सकती है। तो यहाँ पर जो श्रेष्ठ राजा है ये राज्य कर रहा है, हाँ जी, हिंदुस्तान से लेकर कूश तक राज्य कर रहा है। हम इसकी पढ़ते 21 तारा पढ़ते हैं,
हाँ जी, 21:17। क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी, हाँ जी, और जब यह कहा जाएगा, हाँ जी, राजा क्षर्ष ने रानी वष्टी को हाँ जी, अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, हाँ जी, परंतु वह न आई, परंतु वह ना आई। तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी। किसको? पति पति माने राजा। समझ रहे हो? अब आपको पूरी स्टोरी नहीं पढ़ाऊंगा, आपको मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही उसके विस्तार के बारे में बताऊंगा, और आपने पढ़ा भी हुआ है इसके बारे में काफी बार। और अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो घर में आप पूरा पढ़ सकते हो, पूरे 10 चैप्टर हैं, आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कुछ कुछ ही बातों को देखेंगे जो आपके समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है क्या है? राजा की बात माननी है, या फिर अपने चुने हुए पद की हमने क्या करनी है? इज्जत करनी है। अब ये जो रानी थी, वस्ती रानी, ये 21:17 में जाकर क्या करती? राजा को मना कर देती है। राजा को क्या करती है? ये मना कर देती है। क्या करने से मना कर देती है? उसके सामने जाने से। उसके सामने जाने से ये मना कर देती है। और जब 21:17 तक पहुंचते ये वाक्य घटता है। लेकिन ये जो रानी वस्ती होती है, राजा की और भी रानियां थी, लेकिन सिर्फ एक का नाम आया जिसका नाम क्या है? वस्ती। और ये जो वस्ती रानी है, ये पटरानी थी, राजा की सबसे करीब वाली रानी, या उसको करो राजा की दाहिने हाथ वाली रानी, जो पावर में थी। जो राजा कहेगा वो रानी को कुछ भी कर सकती है वो, क्योंकि ये पटरानी है। जो दूसरी रानी को ऑर्डर भी कर सकती है, क्योंकि ये एक वैसे सिंहासन पर बैठी है जैसे ये सभी बातें इसकी चल सकती हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसा घट गया है जिसकी वजह से राजा को सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि वचन क्या है? राजा की माननी है। राजा मतलब प्रभु, प्रभु की माननी है। आज इसमें हम जैसे पिछली बार हमने रिश्वा में से कुछ चीजों को लिया था, 7 कलीसिया काल को लिया था, उसमें 2 बेटों को लिया था, और कैसे कैसे हमने वचन को जोड़ा था कि कैसे इजराइल में एक समय आएगा। आज का वचन भी उसी पर कुछ आधारित है, और आपको ये धीरे धीरे समझ आ जाएगा जैसे जैसे हम अंत में पहुंचेंगे। और आपने इस रानी वस्ती को याद रखना है, उस राजा को याद रखना है, क्योंकि राजा कौन है? यीशु मसीह। इसको साथ साथ में हमने आत्मिक बातों पर जोड़ना है। राजा यीशु मसीह है, और ये जो रानी वस्ती है इसने इनकार कर दिया। अब राजा ने कैसे भी बुलाया हो, लोग अलग अलग विचार रखते हैं अपने कि राजा के सामने जाने नहीं चाहिए था। राजा तो उसकी सुंदरता की नुमाइश करना चाहता था लोगों के सामने, क्योंकि वहां पर जो लोग आए हुए थे वो सभी प्रांतों से आए हुए थे, सभी हाकिम थे, सभी जनरल थे, वो राजा के करीब वाले लोग थे। जो 127 प्रांतों पर गवर्नर थे, हाकिम थे, अलग अलग जनरल ठहराए हुए थे, वही उनको राजा ने बुलाया हुआ था। और ये यहाँ पर पता कब तक रहते हैं? ये रहते हैं 6 महीने तक। 180 दिन लिखा हुआ है 180 दिन तक, क्योंकि राजा अपने क्या करता है? पूरे महल की प्रशंसा दिखाता है, उनको बताता है ये देखो मैंने पर्दे ऐसे लगाए हैं, ये देखो धागा ऐसा है, ये देखो संगमरमर ऐसा है। वो पूरी प्रतिष्ठा करता है अपनी, वो अपने राज्य की पूरी प्रतिष्ठा कर रहा है, लोगों को बता रहा है, अपने गवर्नर को बता रहा है, जाओ और प्रांतों में जाकर इसकी चर्चा करो और मेरे नाम की बड़ाई करो। ये श्रेष्ठ राजा ऐसा कर रहा है। और 180 दिन तक वो लोग वहीं पर रहते हैं, और उसमें से 7 दिन ऐसे थे कि वो राजा के आंगन में थे, राजा के आंगन में बैठ के भोज कर रहे थे। और ये 7 दिनों के दरमियान ही उस रानी ने मना किया। जब वो उसके महल में बैठे होते, 180 दिन तो वहां पर रहते हैं, वो 6 महीने वहां पर वो रहते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। लेकिन 6 महीने को भी याद रखना आपने, 6 महीने को याद रखना है, और 7वां महीना भी याद रखना जो अभी आया नहीं है, उसी के महीने में गड़बड़ होगी। उसी के महीने में गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी? कि रानी वस्ती ने मना कर दिया, रानी ने अपना इनकार कर दिया, मैं नहीं आऊंगी। 180 दिन तक वो सब कुछ देख रहे हैं, सब बड़ाई देख रहे हैं, सब बड़ाई देख रहे हैं, सब बड़ाई देख रहे हैं परमेश्वर की, राजा की। लेकिन जब वो दिन आया, आखिर वाला महीना आया, उसके दिन चढ़े, 7 दिन बीते, तो वहां पर क्या होता है? वो कहता है कि रानी को सामने पेश किया जाए, कि रानी की सुंदरता को ये सभी लोग देखे, उसके सिर पर मुकुट लाकर लाया जाए, उसको बाइज्जत लाया जाए, कि जिसकी वजह से सभी लोग उसको देखें और उसकी सुंदरता की तारीफ करें, क्योंकि मैंने पूरा जहान उसको दिखा दिया है, अपने पूरे महल की तारीफें दिखा दी, अपने पूरे प्रांत दिखा दिए, शूशनगढ़। अब मैं रानी को पेश करता हूं। लेकिन
21:17 में वो रानी उससे पहले वो क्या करती है, इनकार कर देती है। राजा संदेश भेजता है अपने एक अधिकारी के द्वारा, हैगे के द्वारा, और रानी कहती है मैं नहीं आऊंगी। इस बात से राजा हो जाता है चिंतित। अब चिंतित होने की वजह से 6 महीने बीत चुके हैं। अब वो सारे हाकिम जिसने राजा की इतनी प्रशंसा देखी है, अब वो प्रशंसा को भूलेंगे, अब इस इनकार को याद रखेंगे। समझ रहे हो? किसी के लिए जितना मर्जी अच्छा किया हो एक ना, तो आप सारी जिंदगी के लिए आपकी जिंदगी खराब। क्यों? क्योंकि लोग अच्छाइयों को कम और बुराइयों को ज्यादा देखते हैं, लेकिन प्रभु अलग है। प्रभु बुराइयों को कम और अच्छाइयों को ज्यादा देखता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, राजा के सामने उस रानी को लाया गया, जबकि रानी को बात माननी चाहिए थी, लेकिन रानी ने कर दिया इनकार। जब इनकार किया तो हाँ जी 21:17 से फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी, इसी की होगी चर्चा, ना की चर्चा होगी। हाँ जी। और जब ये कहा जाएगा राजा क्षयर्ष ने रानी वष्टि को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वह नहीं आई, तब वे भी अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगे। देखो वो 127 प्रांत के जो लोग आए थे, हाकिम आए थे, जनरल आए थे, वो 180 दिन वहां पर रह रहे हैं और सभी लोग राजा की बात मान रहे हैं, सभी लोग राजा की बात मान रहे हैं। लेकिन वो आगे क्या बात चल रही है कि जो रानी वस्ती है उसकी चर्चा होगी, और वो क्या करेगी, रानी वस्ती को देखकर वो भी अपने राजा का, अपने लोगों का राजा माने। हमारा राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और जो परिवार का राजा होता है वो कौन होता है? पति होता है। और जो उसकी रानी होती है वो कौन होती है? उसकी पत्नी होती है। अगर पत्नी अपने पति की इज्जत करेगी तो पति की इज्जत अभी है। अगर पत्नी अपने पति की इज्जत नहीं करेगी तो फिर उसकी इज्जत बाहर भी नहीं होगी, और लोगों में यही चर्चा की जाएगी कि यार वो औरत अपने पति की चर्चा नहीं, इज्जत नहीं करती, तो उसी औरत को आगे रखकर दूसरी औरत भी अपने पति पर अधिकार जताएगी। जिसकी वजह पर यहाँ पर ये चीज कही गई है कि इस रानी वस्ती को देखकर बाकी लोग भी राजा की बात नहीं मानेंगे। राजा की तो छोड़ो, वो अपने अपने पतियों को तुझ जानेंगी, क्योंकि ये बात फैल चुकी है। और ये सिर्फ एक बंदे के आगे नहीं हुई, ये सभी प्रांतों के लोगों के आगे हुई है। और राजा इस चीज से चिंतित। आज आगे बढ़ते हैं। और आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां, हाँ जी, जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, मादी और फारसी स्त्रियों के रानियों ने भी ये बात सुनी है, वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी। वो भी फिर ऐसा ही कहेंगी, हर बात को मना करेंगी, जबकि राजा जो है उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर अच्छी है तो आपको सुननी पड़ेगी, अगर बुरी है तो आप उस पर विचार कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो बातें होती है वो अच्छी ही होती हैं। कोई भी मर्द ये नहीं चाहता कि कोई बात बुरी कहे। तो इसलिए हमने अपने पति की, और पत्नी जो हमारा आदमी का पति वो कौन है? परमेश्वर है। और हमने अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बात सुननी है, और इसी से हमारा घराना आगे बढ़ता है, चलता है। तो इसलिए अगर वो भी ऐसा करेंगे तो उनके हाकिमों की वो बात ना सुनी कर देंगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। इससे क्या होगा? उत्पात मचेगा। अगर स्त्री ऐसा करेगी तो क्या होगा? मर्दों की इज्जत कम हो जाएगी, और उसके वजह से क्या होगा? पूरे घर में तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि चीज बदलेगी ना। सभी प्रभु से इंसान, आदमी आता है, आदमी से आगे औरत आती है। जब औरत आदमी पर जाएगी तो प्रभु के आगे कौन जाएगा फिर? जिसकी वजह से क्या होगी? सारी चीजें खिलवाड़ में चली जाएंगी और घर तहस नहस हो जाएगा। इसलिए वचन में लिखा है जो समझदार औरत है वो अपने घर को बनाती है, और मूढ़ स्त्री अपने घर को तबाह कर देती है। ये बाइबल की बातें हैं। तो इसलिए राजा को ये अच्छा नहीं लगा कि ऐसा होगा, तो राजा ने क्या किया? अपने हाकिमों को बुलाया, जो न्यायी होते हैं, जो कानून लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, सुनते हैं। राजा ने उनको बुलाया। हाँ जी, क्या हुआ आगे? यदि राजा को स्वीकार हो, हाँ जी, तो यह आज्ञा निकाले, और फरीसियों और मादियों के कानून। यहाँ पर एक ममुकान नाम का एक बंदा है। जब आप 16 से पढ़ोगे तो ममुकान नाम का एक बंदा है, जो वहां पर न्यायी बंदे और भी थे, लेकिन ममुकान ये सलाह दे रहा है। और ममुकान ये क्या कह रहा है? यदि राजा को स्वीकार हो तो ये आज्ञा निकाले, और फरीसियों और मादियों के कानून में भी लिखी जाए। ये बात लिखनी जानी चाहिए। हाँ जी, क्या लिखी जानी चाहिए? जिसे कभी बदल ना सके, जिसे कभी बदला ना जा सके, कि रानी वष्टि राजा क्षयर्ष के सम्मुख हाँ जी फिर कभी ना आने पाए। देखो, एक नई आज्ञा लिखाई जाएगी। अगर राजा उसको ऐसे ही छोड़ देगा तो क्या होगा? फिर
राजा की तो इंसल्ट होनी है, साथ में जो उसके हाकिम आए 127 प्रांतों के, जो मादी फारसी के लोग आए हैं, उनकी भी बेइज्जती की जाएगी उनकी पत्नियों के द्वारा। तो अगर अब राजा स्टैंड नहीं लेगा तो आगे जाकर खिलवाड़ होगा। लेकिन राजा यहाँ पर एक स्टैंड ले रहा है और अपनी जो उसकी काबिलियत है उसके अनुसार वो न्याय कर रहा है और एक आज्ञा लिखवा रहा है कि ऐसी आज्ञा लिखी जाए कि जो कभी टलने ना पाए, कि रानी वस्ती कभी भी राजा के सामने पेश नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए। जो उसके अधिकार है सारे ले लिए जाएं, वो जिस अधिकार पर घमंड करती है उसको छोड़ दिया जाए, उसको ऐसा बना दो कि वो एक सिंपल साधारण औरत है, सिर्फ एक औरत ही बन के रह जाए। हाँ जी। और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे, हाँ जी, जो उससे अच्छी हो। हालेलुया। अब यहाँ से सीखने की जरूरत है हमें। एक राजा है, उसकी एक पटरानी है, और जब पटरानी मना कर रही है तो राजा ने उसका पद बदलने की सोच ली। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ, रानी वस्ती के जगह पर उसको कभी आगे अपने आने का मौका नहीं दिया जाएगा अभी, क्योंकि राजा ने कह दिया है, राजा ने ये बात निकाल दी कि अब वो पटरानी के पद पर नहीं ठहरती। क्यों? क्योंकि राजा की बात नहीं मानी। और इसलिए हमने यही टॉपिक है हमारा, राजा की बात सुननी है, क्योंकि जो हमारा राजा है प्रभु यीशु मसीह, उसने हमारे लिए सभी बातें अच्छी सोचकर रखी हुई हैं और उसमें कोई भी हानि की बातें नहीं है। वो इंसान को लगता है कि हानि की बातें हैं, लेकिन प्रभु की बातें जो है उसमें बुराई में भी अच्छाई है। हालेलुया। पौलुस कहता है ना कि मैं अच्छा करने जाता हूँ बुरा हो जाता है, और बुरा ऐसा होता है तो वो अच्छा बन जाता है ना। तो इसलिए हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में बुरा घट रहा है, लेकिन वो प्रभु की दृष्टि में अच्छा ही होता है। यूसुफ को लग रहा होगा सारी जिंदगी में कि मेरे भाइयों ने मेरा तिरस्कार किया, मुझे बेच दिया, मुझे कुएं में डाल दिया, लेकिन जब आखिर में पढ़ते, जब वो मैच्योर लेवल पे आ जाता है, उसके दिल में कोई भी मलाल नहीं था। यहाँ पर पता लगता है उसके स्वभाव का कि उसने कभी भी खुदा की बातों पर शक किया ही नहीं। उसने सभी परमेश्वर की बातों को भलाई मानकर सहता रहा, और जब वो सहता रहा तो एक दिन ऐसा आया कि वो अपने भाइयों को कुछ नहीं बता रहा कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। वो कहता है कि मैं आज भी तुम्हारा भाई ही हूँ। हालेलुया। उसने कोई पुरानी बात नहीं की, उसने नहीं बात की कि तुम आज भी मेरे भाई हो, आज भी तुम मेरे खून का खून हो, आज भी तुम मेरे चमड़े के चमड़े में से ही हो, और मैं तुम्हारा वही भाई हूँ। लेकिन उसने कोई भी उस बात पर घृणा उनसे, जबकि उसके भाई सोच रहे थे शायद ये आज हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये राजे का राइट हैंड बन चुका है। तो इसलिए जो हमारा प्रभु है वो भी ऐसा करता है। आपको क्या लगता है कि रानी वस्ती हमेशा अपने पद से बरकरार रहेगी? हमेशा अपने पद पर बरकरार नहीं रहेगी। आगे जाकर आपको पता लगेगा, धीरे धीरे स्टोरी हम समझेंगे कि जो रानी वस्ती है, इसकी एक आज्ञा ना मानने की वजह से ये पटरानी के पद से हट गई, इसको हटा दिया गया। अब उसकी जगह पर किसी और रानी चाहिए। जब तक वो रानी चाहिए तब तक इसकी जिंदगी बेहाल है, तब तक इसकी जिंदगी में कोई भी उथल पुथल नहीं है। ये जिंदगी तो जी रही है, लेकिन उस मुकाम पर नहीं जी रही जो पहले मुकाम पर थी। क्योंकि जब राजा ने भोजन रखा हुआ था तो इसने हाकिमों की जो रानियां थी उनके लिए इसने भी भोजन रखा हुआ था। आप पढ़ोगे पूरे चैप्टर को तो पता लगेगा आपको कि रानी अलग भोजन खिला रही है लड़कियों को, क्योंकि सिर्फ प्रांत के हाकिम नहीं आए थे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सभी लोग आए थे। और जैसे राजा कर रहा था वैसे रानी भी कर रही थी। लेकिन जब रानी ने इनकार किया कि मैं नहीं आ रही हूँ, तो राजा ने एक हुक्म निकलवाया, उसको लिखवाया गया कि अब से रानी कभी भी पटरानी के पद पर स्थिर नहीं रह सकती है। अब क्या किया जाए? राजे के लिए पटरानी को ढूंढा जाए, उसके लिए एक नई पटरानी की खोज की जाए। अब ये बात एकदम से नहीं हुई। हाँ जी, 2 चैप्टर पढ़ते हैं। इन बातों के बाद जब राजा क्षयर्ष का गुस्सा ठंडा पड़ गया। अब देखो, राजा है वो, अभी वो ऐसा बंदा तो है नहीं कि सारी जिंदगी गुस्से को साथ लेकर चलता रहे, क्योंकि राजा जो है प्रभु है, यीशु मसीह है हमारा, वो सदा के लिए गुस्सा करते नहीं रहता है। राजा दाऊद कहता है कि उसका गुस्सा तो पल भर का है, लेकिन उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। ऐसा राजा है हमारा। और एक दिन हमने टॉपिक भी लिया था राजा के ऊपर, एक दुनियावी राजा होता है, एक आत्मिक राजा होता है। 2 तरह के राजे हैं, और 2 तरह के राजों में हमने देखा था
कि दुनियावी राज्य में क्या फर्क है और आत्मिक राज्य में क्या फर्क है, मतलब प्रभु यीशु मसीह में क्या फर्क है। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह है ये हमेशा के लिए गुस्से नहीं रहता। इंसान हमेशा के लिए गुस्से रह सकता है लेकिन वो प्रभु है, वो इंसान नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन बातों के बाद ये बातें घट गई हैं। अब काफी समय निकल गया है। अब काफी समय निकलने के बाद क्या हुआ, राजा का गुस्सा ठंडा हुआ। तब उसने रानी वष्टी की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकाली थी उसकी भी सुधि ली। क्या किया फिर इसने? जो आज्ञाएं निकाली थी उसको इसने याद किया कि मैंने कुछ आज्ञाएं निकाली थी रानी के विषय में। अब फिर उसने उसके बाद क्या किया, उसकी सुधि ली। समझ रहे बात को? अभी ये सुधि उसकी लेगा लेकिन अभी वो क्या पड़ी हुई है, एक अकाल के दौर में पड़ी हुई है। जैसे पिछली बार हमने जाना था कि दाऊद के समय में 3 साल तक अकाल पड़ा रहा और उस अकाल के दरमियान क्या हुआ, रिस्पा रोई। और जब रिस्पा रोई तो आगे परमेश्वर को उठना पड़ा, राजा को उठना पड़ा। अभी ये क्या है, रानी वस्ती के इनकार के चलते क्या हो गया है, वो अकाल में चली गई है और वो 3 साल के अकाल में चली गई है। राजा उसकी सुधि लेगा क्योंकि गुस्सा ठंडा हो गया ना, राजा का गुस्सा शांत हुआ है, उसकी सुधि लेगा। लेकिन उससे पहले जो पहले बात हुई है 20 में कि उसके पटरानी के पद को भरना है। उस पटरानी के पद के ऊपर किसी को लेकर आना है जो राजा की बात को माने और जो राजा की हाँ में हाँ लाए, जो राजा के साथ ऐसे चले कि जैसे कि वो उसको सच में अपना राजा ही मानती है और उसके राजा के मानने में कोई मिलावट नहीं है। हालेलुया। तो क्या होता है, उस पद को भरना है। अभी वो पद भरा जाएगा लेकिन इसकी सुधि ली जाएगी, लेकिन उस रानी के आने के बाद। हालेलुया। जब वो रानी अपने स्थान पर पहुंचा दी जाएगी, जब रानी को अच्छे तरीके से उस स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा जहां पर पटरानी का पद खाली है, जब वो वहां पर बैठ जाएगी तब उसके बाद इसकी ओर ध्यान दिया जाएगा। हालेलुया। इस रानी की कोई जात नहीं आई, रानी वस्ती की कोई जात नहीं आई। ये कहने के तो अपने आप को असली रानी है, ये कहने को तो असली रानी है लेकिन असली रानी है नहीं, ये असली कोई और निकलेगी। हालेलुया। ये है पहले से पटरानी के पद पर है लेकिन इसका पद निकाल दिया गया और उसकी जगह पर एक पटरानी को रखना पड़ेगा। वो है तो असली यहूदी, वो है इजरायली असली, लेकिन वो राजा के भवन में उसकी कोई जात पात नहीं है। वो धीरे धीरे पता लगेगा आपको। हाँ जी, पढ़ते हैं। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे, हाँ जी, कहने लगे राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियां ढूंढी जाएं। हाँ जी, उसे राजा को सलाहकार दी कि ऐसा किया जाए और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों के लोगों को इसलिए नियुक्त करे, हाँ जी, कि वे सब सुंदर युवा कुंवारियां को शूशनगढ़ के रनवास। अब जहाँ पर चल चुकी है राजा के लिए पटरानी की दौड़ चल गई है, उसको खोजना शुरू कर दिया है। 4 से पढ़ते हैं, 2 की 4 से। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे, हाँ जी, वह रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई, हाँ जी, और उसने ऐसा ही किया। देखिए 2 की 1 में वो क्या करे, गुस्सा ठंडा हो गया, उसकी सुधि ले रहा है। लेकिन उसका गुस्सा ठंडा होने का मतलब ये नहीं कि वो उसको पटरानी फिर से बना देगा। अब वो जगह उसने खाली कर दी है अपनी, खुद ही इनकार करके। अब उसकी जगह पर कोई और आएगा ही आएगा, उसको कोई छोड़ नहीं सकता, उसको कोई छेड़ नहीं सकता, उसके साथ कोई वार नहीं कर सकता। राजा ने डिसीजन है, उसको लेकर आना है तो लेकर आना ही आना है। तो अब वो राजा का खुद का पर्सनल डिसीजन है कि चाहे मैंने उस रानी को माफ कर दिया है, उसके लिए गुस्सा ठंडा हो गया है, लेकिन अब वो उस पटरानी पर नहीं जाएगी, पटरानी पर अब कोई और आएगी। हाँ जी, शूशनगढ़ में मोर्दके हाँ जी के नाम का एक यहूदी रहता था। ये यहूदी है लेकिन ये इजराइली है, आगे ये बिन्यामीन के गोत्र का है। हाँ जी, जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता और यईर का पुत्र था। हाँ जी, वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंदियाई में गया था। हाँ जी, जिन्हें बेबीलोन का राजा इन लोगों को नबूकदनेस्सर जो था राजा, वो यहूदा के राजा यकोना के समय में बंदी बनाकर इनको ले आया था। अब ये उनके प्रांतों में रह रहे हैं। अब राज किसका चल रहा है? श्रेष्ठ राज का चल रहा है, जो मादी फारसों के राजा का राजा था, क्योंकि मादी फारसा की आगे बात आई है ना। अब बाबुल की जगह ये मादी फारस का राज चल रहा है और ये 127 प्रांतों पर ये राज्य
कर रहा है, हिंदुस्तान से लेकर कूच तक राज्य कर रहा है। अब इसके राज का डंका बजता है पूरा पूरा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, एक मोर्दकी का नाम आया है, ये यहूदी है, मतलब कि इसकी जो जात है जो इब्री है ये, और इब्री होने के साथ साथ ये यकूब के 12 गोत्रों में से एक गोत्र जिसका नाम बिन्यामीन है, उसके गोत्र का ये बंदा है। हाँ जी, और इसकी आगे जाकर हाँ जी साथ है उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, हाँ जी, जो एस्तेर भी कहलाती थी, हाँ जी, पाला पोसा था, हाँ जी, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। हाँ जी, और जब उसके माता पिता मर गए, हाँ जी, तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। हाँ देखो, इसका पहला नाम क्या है, हदस्सा। और जो हदस्सा का मतलब होता है फ्लावर होता है, जो फ्लावर खुशबू देता है, इसके नाम में ही खुशबू है। और देखिए, राजा ने तो इसको अपनी पटरानी के लिए बाद में नियुक्त करना है, जो इसके लिए जिसके सामने ये पहले जाती है उसको ही अच्छी लगती है। मगर जो नियुक्ति करने वाला बंदा है, जो लड़कियों को सुंदर बनाने के लिए प्रोडक्ट्स देता है, जो उसको चीजें देता है कि तुम इस चीजों से सुंदर होगी, उसी की नजर में जो सुंदर बन जाती है पहले से ही। हाँ जी, तो क्या, क्योंकि उसका नाम क्या है, हदस्सा नाम है, उसका नाम है फ्लावरिंग शरब, फूलदार झाड़ी, उसका मतलब होता है फूलदार झाड़ी। और ये इब्री नाम था इसका। और जो एस्तर नाम है, ये नाम पर्शियन नाम है, पर्शियन वर्ड। और ये जो पर्शियन मतलब फारस का शब्द है ये, और इसका मतलब होता है स्टार। और देखो दोनों नाम अच्छे हैं, एक फूलदार झाड़ी है तो दूसरा नाम है स्टार क्या बुझा रहता है, बहुत चमकता है। हालेलुया। और प्रभु जो है उनको रोशनी को देता है, तारों को सूरज देता है। और सूरज कौन है, धर्म का सूर्य उदय होगा, वो प्रभु है। प्रभु से ही जो आगे उसकी रानी है, जो दुल्हन है, वो रोशनी पाते हैं। वो देखिए, इसका नाम फ्लावरिंग श्रब है और फूलदार झाड़ी, और दूसरे शब्दों में इसको एस्तर के नाम को स्टार कहा जाता है, चमकने वाला सितारा। अब जब ये सितारा यहाँ पर जाएगा तो लोगों को तो रोशनी मिलनी है, जहां फिर इसके पहले नाम के मुताबिक इसकी खुशबू आएगी। और इसलिए मसीह लोगों में नमक का टेस्ट होना चाहिए, आपकी फूलदार झाड़ी होनी चाहिए, आप चमकने चाहिए। हालेलुया। उदास चेहरों से, हताश चेहरों से आप किसी को क्या खुशी दोगे? इसलिए आपकी बातों में भी जो बात होनी चाहिए वो लोगों को जिंदा करने वाली बातें होनी चाहिए। अगर आपकी बातों से कोई दुखी हो रहा है, मर रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आप स्टार नहीं हो, आप किसी को खुशबू नहीं दे रहे हो। तो आप में खुशबू का होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जो पहली रानी थी वस्ती, वो पहले खुशबूदार ही थी, लेकिन वो एक समय पर आकर अपनी खुशबू से रहित हो गई और वो किसी को खुशबू नहीं दे पा रही। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, राजा को अपनी पटरानी चेंज करने के लिए निर्णय लेना पड़ा। और जब उसने निर्णय लिया तो उसके आगे कवारियों को पेश किया गया। उसमें से ये मोर्दके नाम का एक बिन्यामीनी पुरुष है, और एस्तर जो हदस्सा है उसका ना कोई माता है ना कोई पिता है, सिर्फ ये अपने चाचा के पास रहती है। और इसका चाचा जो है इसकी देखभाल करता है, ऐसे करता है जैसे उसकी खुद की वो बेटी है। क्योंकि आगे मोर्दके का कोई परिवार का नाम का नहीं आया, सिर्फ उसके बाद ये उसकी भतीजी है जिसकी वो देखभाल कर रहा है। और ये जो मोर्दके है, ये उस राजा के भवन में क्या था, ये सिपाही था। आपको आगे जाके पता लगेगा, ये सिपाही था। और ये क्या करता है, कमरों की मतलब जैसे कमरों के बाद सिपाही होते हैं ना, तो टहलते हैं राजा के लिए, उसके कहीं उस स्थान पर है कहीं उस स्थान पर है, तो ये वहां पर टहलता था, ये सिपाही था एक। और ऐसा सिपाही था जो राजा के भवन में होता था, ये जो राजा श्रेयस है उसके भवन में होता था। और इसने सोचा कि अब एक मौका आया है कि मैं अपनी जो भतीजी है उसके लिए कुछ कर सकूं। तो जब इसने ऐसा सोचा तो, लेकिन इसने उसको क्या किया कि तू अपनी जात ना बताना, ऐसा कहा इसने। अब देखिए, अब बात किस पर आती है, हम जो हैं गैर कौमें हैं। धीरे धीरे आपको स्टोरी आगे जाके समझ आ जाएगी कि राजा वस्ती जो रानी है उसने इनकार क्यों किया, पटरानी की नियुक्ति क्यों हो रही है। और जो असली यहूदी है उस रानी वस्ती का नाम नहीं आया, लेकिन एस्तर का नाम है, ये इब्री है, ये बिन्यामीन के गोत्र में से आती है, अबीहेल की ये बेटी है। और जब एस्तर का नाम आता है, हदस्सा का नाम आता है, तो ये असली इजराइली है।
लेकिन ये राजा के भवन में इसकी कोई जात का नामो निशान नहीं है, क्योंकि वहां पर तो पूछा गया होगा ना तो किस जात से है। अगर इसने ये बिन्यामीन नहीं बताई, अगर इसने इब्री नहीं बताई, तो इसने कोई और बताई फिर। क्योंकि अगर कोई राजा के भवन में जा रहा है तो जो लिखने वाले होते हैं वो सब कुछ देखते हैं, क्या घराना है, कहां से आए हो, क्योंकि जासूस भी पहले ऐसे आते थे राजा को मारने की फिराक में, क्योंकि राजा की पदवी जो बड़ी होती थी वो उनके मारने के लिए जासूसों को भेजा जाता था। तो अगर रानी अंदर जा रही है तो ये कोई और पहचान बता के जा रही है। तो जो हम लोग हैं जो गैर कौमे है तो हम असली इजराइली, हालेलुया, हम हैं अब्राहम के वंशज ही हैं, हम अब्राहम के वंशज ही हैं, लेकिन हमारी जगह पहले किसी और की जगह बैठी हुई थी। अगर हमको वहां पर पहुंचना है तो उसको वहां से हटना पड़ेगा। अगर हमको राजा के पास जाना है, राइट हैंड में जाना है, तो रानी वस्ती का वहां से इनकार करना जरूरी है, वहां से निकलना जरूरी है। तो वह तभी जो एस्तर है उसकी वो फिटनेस वहां पर वो बैठेगी। तो जब रानी एस्तर की नाम आया तो एस्तर को बताया गया कि हाँ जी, पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं और पता लगेगा आपको धीरे धीरे। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए, हाँ जी, और बहुत सी युक्तियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की। ये हेगे नाम का बंदा है, इसके अधिकार, इसको बोला गया था तूने ऐसा करना है। हाँ जी। तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। देखो ये सौंपी गई है, लेकिन आगे क्या हुआ जी? वह युक्ति उसकी दृष्टि में अच्छी लगी। देखो किसको अच्छी लगी? हेगे को ही अच्छी लग गई, क्योंकि उसमें से खुशबू है, वो फूलदार झाड़ी है, वो एक चमकता हुआ तारा है। हालेलुया। तो आप जो मसीही लोग हैं आज के, तो आपको भी तारे की माननी चमकना है, आपको भी एक फूलदार झाड़ी की तरह लोगों को खुशबू देनी है, क्योंकि आप में भी नमक होना जरूरी है। अगर नमक अपना स्वाद छोड़ देगा तो वो सिर्फ एक ही काम के आता है, लोगों के पैरों के थले रौंदना। लेकिन इसलिए मसीह कहता है कि तुम क्या हो? पृथ्वी के नमक हो, तुम एक फूलदार झाड़ी हो, तुम्हारे पत्ते हरे भरे रहने चाहिए, क्योंकि तुम उस किनारे पर लगाए गए हो जो दर बदर हर हफ्ता हर महीने में उसको पानी लगता है। जैसे कि भजन सहायता एक कहती है कि उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, वो हरी भरी रहती है। हालेलुया। तो धर्मी जो बंदा होता है, जो विश्वासी बंदा होता है, उसकी जिंदगी में भी ऐसा होना जरूरी है। आप में से खुशबू आनी जरूरी है। जो बचेंगे उनको खुशबू आएगी, लेकिन जो नाश होंगे उनको आप में से हर दम बदबू ही आएगी, क्योंकि उन्होंने नाश होना है। और प्रभु ने पहले से ही चुना हुआ है कौन नाश होंगे और कौन बचाए जाएंगे। ये तो सिर्फ एक चरित्र चल रहा है जो हम निभा रहे हैं। सारी कायाकल्प तो परमेश्वर ने करनी है, किसको बचाना है किसको छोड़ना है वो सब उसके हाथ में है। लेकिन आज इंसान न्यायी बन बैठे हैं, वो जाएगा वो नहीं जाएगा, वो इंसानों के हाथों में है ही नहीं, वो तो उस राजा के हाथ में है। हालेलुया। जिसने आज्ञा को माना वो उसको भी देख रहा है, और जिसने आज्ञा को नहीं माना वो उसको भी देख रहा है। कौन पटरानी के पद पर है उसको भी देख रहा है, और कौन नहीं है उसको भी वो देख रहा है। तो इस जगह पर राजभवन में उसको बुलाया गया, और हैगे की नजर में वो सुंदर ठहरी, और वह उससे प्रसन्न हुआ। वो उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं, देखो इससे बाकियों के लिए उसने विलंब किया होगा, लिखा नहीं हुआ, लेकिन जब रानी एस्तर गई है, जब वो एस्तर लड़की गई है, तो उसने उसको देखा कि इसमें से ऐसी खुशबू है, ऐसी इसकी चमक है, इसको देखने से ही मन में शांति आ रही है, इसको देखने से ही मन आनंदित हो रहा है। तो उसने बिना विलंब किए ही उसको राजभवन में अच्छी अच्छी वस्तुएं उसके बिना कहे ही उसको दे दी, और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी। 7 सहेलियां भी दी। हालेलुया। अभी ये पटरानी के पद पर नहीं है, अभी तो उसकी चुनावट होनी है, लेकिन इसको क्या दे दिया गया? 7 सहेलियां दे दी गई। हालेलुया। अब वो सहेलियां क्या करेंगी? इसको और सुंदर करने में इसका साथ देंगी, इसके साथ वो क्या करेंगी? अपनी बातों को शेयर करेंगी, और क्या करेंगी? उसके विश्वास को बढ़ाएंगी, और वो राजा के सामने जब पेश की जाएगी तो वो संपूर्ण होकर पेश की जाएगी। हालेलुया। जैसे गैर कौमे हम लोग हैं, हम क्या हैं? यहूदी जात के असली हम ही हैं, इसराइली हम हैं असली, वो भी इसराइली असली हैं। जो आज इजराइल का नाम है देश का, वो भी असली इसराइली हैं। लेकिन जब उन्होंने राजा यीशु मसीह का इनकार किया अपना राजा मानने से, समझ पूरी स्टोरी को। अब जब यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आया इस धरती पर, तो उन्होंने उसको राजा मानने से इनकार कर दिया।
वो अपनी रानी के पास आया कि मेरी रानी मुझे स्वीकारेगी। वो अपने घर में आया, वचन कहता है जब वो अपने घर में आया तो उसके घर में ही उसका निरादर किया गया। और जब चुनने की बारी आई कि तुम किसको चुनते हो, यीशु को चुनते हो जो मसीह कहलाता है या उस बरब्बा को जो डाकू कहलाता है, तो लोगों ने क्या कहा, हम उस बरब्बा को चुनते हैं, यीशु को छोड़ दिया। वहां पर राजा का इनकार किया गया। तो उसी वक्त से राजा ने क्या किया, अपने लिए दूसरी पटरानी को ढूंढने उस बाड़े से बाहर निकल गया। हालेलुया। उसने वो बाड़ा खत्म ही कर दिया जो इजरायलियों ने अपने लिए बाड़ा बना कर रखा था कि मसीह हमारा ही है, ख्रिस्ट हमारा ही है, वो हमारे पास ही आएगा। तो जब उस राजा का इनकार किया गया तो राजा कहता है कि मुझे अपनाइए, मैं राजा हूँ, अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मेरे कामों पर यकीन कर लो। लेकिन उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया गया। लेकिन जिन लोगों ने यकीन किया वो धीरे 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 उसकी पटरानी के पद पर पहुंचाने के योग्य बनते गए। और वो आज तक चीज चल रही है उसके पटरानी के पद को पूरा करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि अभी 7 सहेलियां जो है उसके साथ हैं। अब वो क्या किए, 7 सहेलियों ने, 7 कलीसिया काल ने क्या किया, उसको विश्वास को बढ़ाया। 7 युगों में क्या किया, विश्वास को बढ़ाया। और हम 7वें युग के 7वें चक्कर के आखिरी समय में रह रहे हैं। और उसमें क्या होगा, हमको जयकारे लगाने हैं। जैसे यहोशू ने जयकारे लगाए 7वें दिन के 7वें चक्कर में। हालेलुया। अब हमें ढीला नहीं होना है, अब हमें कमजोर नहीं होना है। अब परिस्थितियां जैसे भी हों, अब हालात जैसे भी हों, हमें तो प्रभु के लिए जयकारे लगाने ही हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब चाहे आपके घुटने दर्द हो, चाहे आपकी आंखें कमजोर हो, आपको प्रभु के भवन में जाना पड़ेगा। क्योंकि अब आपके लिए वो पक्का स्थान करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि पटरानी का स्थान भरा जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आज से 2000 साल, कुछ साल पहले आकर अपनी जान देकर उस पद को खोल दिया कि अब कोई आना चाहता तो इस लहू के नीचे आए, उसको पटरानी का पद मिल जाएगा। क्योंकि उन्होंने उसको राजा स्वीकार कर लिया, जैसे एस्तर स्वीकार करेगी। और एस्तर के लिए सारी योजनाएं बन रही हैं, 7 सहेलियां आ रही हैं। अभी ये पटरानी बनी नहीं है, लेकिन उसके लिए योजनाएं तैयार हो रही हैं। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ते हैं। हाँ जी, और आगे। और निवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। इसको क्या किया गया, सबसे अच्छा स्थान। अभी ये पटरानी नहीं बनी, लेकिन अच्छा स्थान इसको मिल चुका है। अब हम भी यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाए नहीं गए हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि हमें अच्छा स्थान मिला हुआ है। मिलेगा नहीं, मिला हुआ है। हालेलुया। मिलेगा तो सही, क्योंकि उसने कह दिया है मैं राजा हूं, तुम मेरी बातों पर यकीन करो, और जैसा मैं राजा हूं तुम मेरी बातों को मानते रहोगे, तो तुम्हारे लिए वो पद पक्का ही है। अब हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, अब हमें उसको मेमने की पुस्तक तक लेकर जाना है। हालेलुया। जिसमें कांटा नहीं जाएगा, जिसमें स्थिर नाम है। तो इसलिए क्या हुआ, अब हमें आगे बढ़ना है उस प्रभु के राजे के लिए। 7 सहेलियां हमें मिली हुई हैं, 7वें चक्कर में हम रह रहे हैं। अब हमें अच्छा स्थान मिल चुका है। इसलिए दाऊद कहता है अब मैं तेरे द्वार से भागकर कहां जाऊं, पताल में जाऊं, आकाश में जाऊं, जहां भी जाऊं वहां पर भी तू है। हालेलुया। अब मसीह लोग क्या विश्वास करते हैं कि हम जहां पर भी प्रार्थना करेंगे, 2 या 3 लोग क्यों ना होंगे, चाहे एक इंसान ही क्यों ना होगा, मसीह वहां पर आएगा ही आएगा। और जब मसीह आ गया तो उससे अच्छा स्थान कोई और हो ही नहीं सकता। हालेलुया। जब हमारा राजा ही हमारे लिए उतर आया हमसे बातचीत करने के लिए, तो हमें दुनिया की और चीज कोई खुश कर ही नहीं सकती है। तो इसलिए हाँ जी, आगे उसको अच्छा स्थान किया गया। एस्तेर ने ना अपनी जाति बताई थी, हाँ जी, ना अपना कुल, क्योंकि मुर्दके ने उसको आज्ञा दी हाँ जी, उसे ना बताना। क्या किया इसने, अपना कुछ बताया ही नहीं। अगर नहीं बताया तो इसकी एंट्री फिर कैसे हुई, इसने कुछ और बताया, फिर झूठ ही बोलना पड़ेगा ना इसको। अगर ये सच नहीं बता रही उनको, तो किसी ना किसी रीति से तो कोई ना कुछ तो बताना पड़ेगा इसको। अपनी जात बतानी पड़ेगी, अपना कुल बताना पड़ेगा। अगर इसने इब्री नहीं बताया, अगर इसने बिन्यामीन का गोत्र नहीं बताया, तो इसने कुछ और बताया। फिर हम भी असली इजराइली हैं, और इजराइली जो असली है, रानी बस्ती जो है इस्राइल, वो हमें गैरकों में समझता है, लेकिन राजा की निगाह में हम असली इजराइली हैं, और राजा ने ही हमें चुना है।
यहाँ पर चुनावट हो रही है, लेकिन राजा ने हमको चुना है, क्योंकि यीशु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। अब जिसने चुना है, क्या उसको हमारी जात का नहीं पता है? क्या उसको हमारे कुल का नहीं पता है? उसको सब पता है। हालेलुया। आज हम कहते होंगे हम ऐसी हैं, हम बीसी हैं, हम जनरल कास्ट के हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन प्रभु ने हमारी एक कास्ट कर दी, एक जाति कर दी कि मसीह में तुम सभी एक हो। हालेलुया। उसी ने हमारी जाति नियुक्त कर दी। पहले हम कहते थे हम यहाँ के हैं, वहां के हैं, वहां के हैं, हम अपनी जात बताते थे, लेकिन प्रभु ने हमको बताया कि तुम्हारी असली जात क्या है। हालेलुया। तो उसने बताया कि तुम असली क्या हो? परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। ये है हमारी जात, ये है हमारा कुल, कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हाँ जी, आगे। मुर्दके प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था। ये टहलता था। अब सोचने वाली बात है, मुर्दके क्यों टहल रहा है? क्योंकि ये सिपाही है। अब अगर ये सिपाही है तो इसका टहलना बनता भी है। अब ये सभी पर निगाह रख रहा है, कौन राजा को मारने आ रहा है, कौन राजा को बचाने आ रहा है, कौन क्या संदेश लेके आ रहा है। अब इस मुर्दके ने ही उसको सलाह दी थी। अब याद रखना, यहाँ पर दो कौमों के बीच में बात चल रही है। एक रानी बस्ती साइड पे कर दी गई है, और एक एस्तर को बिना जाति बताए हुए महल में भेज दिया गया है, और एक यहूदी कौम और है जो मुर्दके जानता है। आगे आगे जाके आप पढ़ोगे ना, आपको पता लग जाएगा, जिसके लिए हमान आकर आगे हस्ताक्षर निकालता है कि यहूदी कौम को मारा जाए, इस्राएलियों को मारा जाए। वो अलग है, वो अलग है। लेकिन जो महल में रह रही है वो भी इब्री है, लेकिन उसका पद बड़ा हो गया। होएगा, अभी हुआ नहीं, होएगा। लेकिन जो दूसरे पासे जो बाहर टहल रहा है वो भी इजरायली है, वो एक अलग है। और रानी बस्ती जो पहले थी, अब ये सभी आपको जोड़ना पड़ेगा। 1,44,000 इजराइल जोड़ने पड़ेंगे, बाकी बचा हुआ इजराइल जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ना उसमें 1,44,000 बच गए, तो बाकी इजरायली भी तो है। और जब वो एंटी क्राइस्ट जो मसीह विरोधी कहेगा आकर कि मैं मसीह हूं, तो वो थोड़ी उसको मानेंगे फिर। तो वो भी एक भाग बचा हुआ है, चुनी हुई अभी पड़ी हुई है। अभी उसने क्या किया? इनकार किया मसीह का, जिसकी वजह से वो साइड में होंगे। लेकिन एक समय आएगा वो राजा को मानेंगे, और जब वो राजा को मानेंगे तो वो भी पटरानी के साथ उसके भाग में जाएंगे, लेकिन वो नीचे थोड़ा सा हो जाएंगे। लेकिन जो पहले भाग था वो पहले वाला नहीं रहेगा। पहले वाला भाग भर दिया गया है एस्तर के द्वारा, पहला भाग भर दिया गया है गैर कौमों के द्वारा, जो थी गैर कौमें, लेकिन असली वंश वो अब्राहम का थी। उसमें यहूदी बसता था, असली यहूदी हम हैं। जैसे परमेश्वर ने उससे नतानिएल को कहा, क्या कहा? कि तू सच्चा इजरायली है। हालेलुया। क्योंकि तेरे मन में कपट नहीं। इजरायली तो बाकी भी थे, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? कि तेरे मन में कपट नहीं है। इसलिए आज अगर किसी भी मसीह जो गैर कौमों में मसीही लोग हैं, अगर उनमें कपट नहीं है, अगर कोई वैर भाव नहीं है, निंदा नहीं है, तो परमेश्वर भी आपको कहता है कि आप सच्चे इजरायली हो। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने कहा है। तो क्या हुआ आगे जाकर? पढ़ते हैं जी। एस्तर ने अपनी जाति नहीं बताई, ना कुल बताया, क्योंकि मुर्दके ने ही आज्ञा दी कि उसे ना बताना, ताकि जाने की एस्तेर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। देखो, ये देख भी रहा है कि एस्तर के साथ क्या होगा, और एस्तर को क्या मिलेगा। एस्तर मारी जाएगी, बच जाएगी, क्योंकि वो तो जात के बताए बिना रह रही है अंदर। हाँ जी। जब एक एक कन्या की बारी आई, हाँ जी, कि वह शर्ष राजा के पास जाए, हाँ जी, और वह उस समय हुआ, हाँ जी, जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराई हुए नियम के अनुसार, हाँ जी, 12 माह तक व्यवहार किया। क्या हुआ? 12 महीने तक। हाँ जी। और अर्थात उसके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता हाँ जी। था। 12 महीने थे टोटल, जिसमें 6 महीने ऐसा किए तो 6 महीने ऐसा किया जाता था। हाँ जी। 6 माह तक सुगंध द्रव और स्त्रियों की शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। हाँ जी, उनको सुंदर करने के लिए, उनमें से खुशबूदार होने के लिए, कि जब वो राजा के सामने पेश की जाए तो वो पूरी तरह क्या हो? अच्छी दिखे। उनमें से फूलदार झाड़ी की तरह खुशबू आनी चाहिए, और वो सुंदर, और साथ में वो चमकनी चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए हाँ जी, क्या हुआ आगे? और इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी, हाँ जी, तब जो कुछ वह चाहती थी कि रनवास से राजभवन में ले जाए, हाँ जी, वह उसको दिया जाता था। हाँ जी। सांझ को तो वह जाती थी, और सवेरे को वह लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के प्रबंधक राजा। यहाँ पर क्या हुआ फिर? के 7 वर्षों के बाद उसको पेश किया गया। किसको?
एस्तर को पेश किया गया। जब आप 2:16 पढ़ते, 2:16 पढ़ना फिर से, 2:16, हाँ जी आगे जाके पढ़ना, इसी में 2:16। यूं एस्तेर राजभवन में राजा अक्षयर के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के, देखो इससे पहले और भी रानी लाई गई हैं, पहले वर्ष में लाई गई हैं, क्योंकि 12 महीने का प्रोसेस था कि 12 महीने में इन रानियों को सुगंध किया जाएगा, बाकी सभी रानियों को किया गया, लेकिन एस्तर का नंबर 7वें वर्ष में आया। ये बाइबल नंबरी के साथ भी चलती है, 12, 7, 3, 10, 40, ऐसे कितने तरह, 1, 2, कितनी ऐसी नंबरिंग बाइबल में है जो चलती हैं। और जो 7 जब आता है, ये गैर कौमों के साथ भी जुड़ता है, और ये 7 जो है इजराइलियों के साथ भी जुड़ता है। और हमने वहां पर देखा है ना क्या हुआ कि उसकी शुद्धि ली गई है रानी वस्ती की, और वो वहां पर भी छोड़ी गई है, उसको छोड़ दिया गया थोड़े दिनों के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो एस्तर राजभवन में राजा शरेस के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। ये 7वें वर्ष में पहुंचाई जा रही है, 10वें महीने में। राजा ने एस्तेर को और उस सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। देखो उससे पहले स्त्री और भी आई हैं, लेकिन वो उनको प्यार नहीं किया जैसा व्यवहार ये राजा एस्तर से कर रहा है। हालेलुया। देखिए रानी एस्तर की क्या चमक होगी, क्या फूलदार खुशबू होगी, आप इमेजिन कर सकते हो बस कि वो हैगे को भी, अधिकारी को भी अच्छी लगी, और जो राजा है उसको भी अच्छी लग रही है। और राजा के सामने पहले 6 वर्षों में और भी रानियां लाई गई, लेकिन राजा ने जो 7वें वर्ष में रानी इसके सामने आई है, इसको ही नियुक्त किया गया पटरानी के पद पर। हाँ जी। और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। हाँ जी। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा। किसने रखा? राजा ने रखा। क्या रखा? राज मुकुट रखा। कौन सा राज मुकुट रखा? हाँ। जो रानी के वस्ती के सिर पर रखना चाहता था। हालेलुया। रानी वस्ती को जब बुलाने का हुक्म आया कि उसको लेकर आओ, उसको मुकुट पहना कर लेकर आओ, तो वो उस मुकुट के योग्य नहीं ठहरी, क्योंकि उसकी जुबान ने ही उसको पीछे धकेल दिया। तो इसलिए बाइबल कहती है कि अगर तुम मुंह से विश्वास करे, दिल से अंगीकार करे, तो परमेश्वर जो मुक्ति का दाता है वो तुम्हें मुक्ति क्यों ना देगा। तो इसलिए क्या हुआ कि उस रानी का जो मुकुट था उसको देने की बजाय उसे राजा ने क्या किया, खुद अपने हाथों से फिर उस इज्जतदार, उस बात मानने वाली औरत और उस सुंदर औरत जो चमकदार थी, जो फूलदार झाड़ी थी, उसके सिर पर क्या किया? राज मुकुट रखा और उसको बस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। हालेलुया। अब ये पटरानी बन गई है उस बस्ती के स्थान पर। अब बस्ती साइड में है, उसकी शुद्धि ली जाएगी, लेकिन उसके बीच दरमियान क्या हो गया? रानी एस्तर की एंट्री हो गई। अब ये पटरानी बन चुकी है, अब ये राजा की राइट हैंड है, लेकिन ये है इब्री, ये है यहूदी, ये है बिन्यामीन के गोत्र की, लेकिन राजा को नहीं मालूम, राजा को ये नहीं मालूम। राजा के लिए वो रानी है, राजा के लिए बस जो उसकी बात मान रहा है वो उसके लिए अच्छा पात्र है, राजा के लिए बस इतना ही है। हाँ जी। अब ये क्या हुआ, इसने उसको पटरानी का पद दे दिया और उसके विषय में क्या किया, राज्य में फिर से इसने भोज किया और लोगों को बुलाया और इसने भोज किया। हाँ जी। अब पढ़ते हैं हम लोग 4:10 से। तब एस्तेर ने हाँ जी हताक को हाँ जी मोर्दके से यह कहने की, देखिए अब जब आप बीच में 3 चैप्टर पढ़ते हो तो हमान की एकदम से एंट्री होती है। हमान क्या करता था, वो कहां से आया था, उसका कुछ जिक्र नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है कि वो राजा का सबसे करीबी था, वो राजा उसकी सभी बातें मानता था। मोर्दके जो था वो क्या था, वो एक टहलुआ था, वो सिपाही था, लेकिन ये जो हमान आया है ये राजा का बहुत करीबी आया है। और ये ऐसा करीबी आया है, एक बार भाई हर्ष ने इसका वचन लिया था कि ये जो अगागी, जब आप 3 चैप्टर से पढ़ते हो, अगागी हमदाता का पुत्र था ये, और ये जो अगाग है ये अमलेकी का वंश था, जिसको शाऊल राजा ने क्या किया था, राजा को बचा लिया था। स्टोरी समझ आ रही है आपको? धीरे धीरे अगाग था उसका नाम, उसके परिवार को बचा लिया था इसने। किसने? शाऊल ने। उस राजा को तो मार दिया था उस शमूएल ने तलवार से, लेकिन उसका परिवार बच गया। अब देखने वाली बात है, जो मोर्दके है वो बिन्यामीन के गोत्र का है, वो बिन्यामीनी गोत्र का है, और जो शाऊल था वो भी बिन्यामीन के गोत्र का था। अब ये उस वक्त वो राजा था, उस वक्त वो शाऊल राजा था, बड़ी पदवी पर था। अब यहाँ पर हमान ऊपर है,
और जो बिन्यामीन के गोत्र का है वो नीचे है। अब 3 चैप्टर पढ़ोगे तो जब हामान निकलता था तो सभी लोग उसको सजदा तो करते थे, घुटनों पर बैठते थे, लेकिन एक सिर्फ ये मोर्दके ही था जो झुकता नहीं था। इसके झुकना है ही नहीं इसने, क्यों? क्योंकि ये यहूदी है, ये एक इब्री है। क्योंकि इब्री जो है वो परमेश्वर के आगे ही झुकते हैं, क्योंकि जो लोग इसके सामने झुकते थे वो इसको ही अपना परमेश्वर मानते थे, वो इस रीति से झुकते थे। तो इसलिए ये उसको ऐसे निगाह से नहीं देखता था, वो उसको अपना सिर्फ देखता था वो मेरा वो बंदा है, वो राजा का करीबी है, बस मैं भी एक सिपाही हूं, वो सिपाही का दर्जा ही देता था बस। और इस बात से हामान को घृणा आती थी, और हामान को उससे ज्यादा तब घृणा आई जब उसको मालूम लगा कि ये एक इब्री है, ये एक इजराइली है। और उसको पुराना पश्चाताप याद आ गया अपना कि मेरे पिता का घराना, हम कैसे बचे, हम कैसे निकले, अब मेरे हाथ में पूरी चाबी है, अब मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन बात याद रखना है, इसमें जो राजा है ना उसको कुछ नहीं पता। राजा से चिट्ठी लिखवाई जाएगी, राजा से राजा मोहर नहीं लगाएगा, राजा मोहर दे देगा अपनी, ये लो मेरी अंगूठी और तुम मोहर लगा सकते हो। लेकिन इसमें एक योजना चल रही है, गलत योजना, किसके प्रति? यहूदियों के प्रति। अब जो रानी उसमें है वो हामान को नहीं पता वो एक यहूदी है, क्योंकि उसे जाति बताई नहीं अपनी। रानी रह रही है बिना जात के रह रही है, बताया हुए वो दूसरी जात बता के रह रही है। अब जो मोर्दके है वो हामान की नजर में सिर्फ एक इजराइली है, और जो जितने भी 127 प्रांतों में हिंदुस्तान से लेकर कूच तक जितने भी यहूदी रहते हैं, इजराइली रहते हैं, उनके विषय में इसने क्या किया? हामान ने राजा को बताया कि देख राजा, एक तेरे यहाँ पर एक जात रहती है, कौम रहती है, उसको कौम का नाम नहीं बताया इसने। पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो कौम का नाम बताया नहीं, इसने सिर्फ ये कहा कि एक कौम रहती है तेरे यहाँ पर जो तेरे हुक्मों पर नहीं चलना चाहती, और जो तेरी आज्ञा को मानना नहीं चाहती, वो अपनी परंपराओं के विषय में चलते हैं, वो अपनी आज्ञाओं के विषय में चलते हैं, उनको सिर्फ अपना ही सब कुछ प्यारा है, वो खाते तेरे राज्य में से हैं, लेकिन तेरे राज्य के योग्य बढ़ाई नहीं करते हैं वो। तो 4 चैप्टर में हम सीधा आगे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पूरा पढ़ाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, आप इसको घर पर पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छी कहानी है। और जो हम जोड़ रहे हैं वो जो राजा यीशु मसीह है उसकी बात माननी है, और वस्ती को साइड में रखा गया है क्योंकि वो उसकी सुधि ली जाएगी। लेकिन उसके इनकार करने की वजह से एक पद खाली हो गया जो राजा ने भर लिया। किसको भर लिया? एस्तर को भर लिया। अब राजा की निगाह में वो कुछ नहीं है, कहने का मतलब उसको कुछ जात से मतलब नहीं है, वो कहां से आई उसको मतलब नहीं है, वो क्या है कोई मतलब नहीं है। राजा को सिर्फ इतना मतलब है कि ये सुंदर है, ये मेरी बातों को मानने वाली है, और इसमें कोई कपट नहीं है, इसमें कोई छल नहीं है, देखने में भी भोली भाली है, देखने में भी अच्छी है, और ये आज्ञाकारी पत्नी है मेरी। तो उसने उसको पटरानी का पद दे दिया। लेकिन उसमें उसकी कौम पर आन पड़ी। किसकी? एस्तर की कौम पर आन पड़ी, मोर्दकी की कौम पर आन पड़ी। हाँ जी, तो क्या हुआ? 4 के 10 में अब उसने चिट्ठियां निकाल ली है सभी कि मरवा डालेंगे, चिट्ठियां निकल चुकी हैं, लेकिन राजा को कुछ नहीं पता है कि वो किसकी जाति के नाम पे निकाली गई हैं। तब एस्तेर ने हताक को मुर्दके से यह कहने की आज्ञा दी, राजा के सब कर्मचारियों वरना राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है, हाँ जी, कि क्या पुरुष क्या स्त्री, हाँ जी, कोई क्यों ना हो, हाँ जी, जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, हाँ जी, उसके मार डालने ही की आज्ञा है, हाँ जी, केवल जिसकी और राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है, वही बचता है। देखो यहाँ पर क्या चीज चल रही है, और रानी आगे कह रही है कि 30 दिन तक मैं राजा के पास भी नहीं गई हूँ, क्योंकि राजा किसी बात से खुश है। अब 30 दिन बीत चुके हैं, अब राजा अलग रह रहा है, अपनी बातों में रह रहा है। तो यहाँ पर अब जब एस्तर को मालूम लगा कि ऐसा ऐसा हामान ने हमारे लिए कर दिया है, हमारी कौम के ऊपर आन पड़ी है, तो मोर्दके ने क्या किया? मदद मांगी एस्तर से कि तू अब उस पद पर है, अब तू कुछ कर सकती है। लेकिन देखो जो हमने सबसे पहली याद पढ़ी थी कि जो उसको आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जो उसको कोसेगा वो कोस आ जाएगा। अब आप याद रखनी है बात। अब पूरी बातों का निचोड़ निकला। अब आपको काफी कुछ समझ लग गया है, रानी वस्ती कौन थी, रानी एस्तर कौन थी, वो राजा कौन है, और बीच में से क्या हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या बता दिया सब कुछ उसको, किसको? अपने चाचा को, कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है कि अगर राजा के सामने कोई जा ही नहीं रहा है, राजा ने अटल आज्ञा निकाली हुई है कि कोई उसके सामने पेश नहीं होना चाहिए, मैं एकांत में रहना चाहता हूँ। तो अगर राजा ही किसी को, अगर राजा के पास हम कोई जाएगा तो अगर उसकी ओर वो राजदंड बढ़ा देगा अपना,
तो उसको छू कर ही हमें मालूम लग गया कि राजा हमसे बातचीत करना चाहता है, अदरवाइज वो राजा उसको मुड़वा डालेगा, कोई भी क्यों ना हो। तो हाँ जी, रानी इस बात से डरी हुई है कि मैं कहीं मर ना जाऊं। हाँ जी, तो मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई, मुझे भी राजा ने नहीं बुलाया काफी दिनों से। एस्तेर की ये बातें मोर्दके को सुनाई गई। अब एस्तर की बातें, सभी बातें मोर्दके को भी सुनाई गई। तब मोर्दके ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा। अब जो मोर्दके है उसने कहा भैया, उसको कहा तू मन ही मन यह विचार न कर हाँ जी कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों से बची रहूंगी। एक न एक दिन तेरी जात बाहर आ जाएगी। समझ रहे बात को? अब उसके विषय में वो उसको आगाह कर रहा है, देख रहा एस्तर, अब तू बड़े पद पर है तो तू ये मत सोच के राजा तुझे नहीं छोड़ेगा। अब राजा तो चल छोड़ेगा नहीं, लेकिन जो उसका वो मंत्री है, जो हामान है, वो उसने क्या सोचा वो तुझे नहीं मालूम। उसकी योजना क्या चल रही है, उसकी प्लानिंग है पूरे यहूदियों को, पूरे इजराइलियों को खत्म कर दिया जाए, उसमें एक भी बचना नहीं चाहिए। जिस दिन पता लगे कि तू भी है तो तेरा नाम भी उस लेटर में मोहर छप चुका है। अभी तेरी कौम उसमें नहीं आ रही क्योंकि तू छुपी हुई है, लेकिन जिस दिन पता लगेगा कि तू असली इजराइली तू ही है तो तेरा नंबर भी बीच में लगेगा ही लगेगा, क्योंकि राजा का अटल हुक्म है और क्या उससे निकाला गया है। तो ये मत सोच के तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, अगर अब तू चुप रहेगी तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। हाँ जी, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। देखो क्या बात है, समझ रहे बात को? हम एस्तर का रूप अदा कर रहे हैं ना, रोल अदा कर रहे हैं। अब हमारे आगे क्या आन पड़ी है कि लोगों के लिए भलाई मांगनी है। अगर हम अब्राहम की कौम है तो वो भी अब्राहम की कौम है। हम अपने मन में यही ना सोचे कि हम ही अब्राहम की कौम है तो हम बचे रहेंगे। अब जब तक हम अपने लोगों के लिए भलाई नहीं मांगेंगे, लोगों की भलाई मतलब जो गैर कौम है उनकी भी भलाई, और जो असली इजराइली है, जो रानी बस्ती है, उसकी भी भलाई मांगनी पड़ेगी। और जो मोर्दके का घराना है जिसके विषय में आज्ञा निकली हुई है, उसकी भी भलाई मांगनी पड़ेगी। समझ रहे हो? अब हम अगर उस पद पर चले गए हैं तो हम ये घमंड ना करें कि हम ही बचेंगे। अगर हम लोगों को श्राप देते रहे, लोगों के लिए बुरी युक्ति निकालते रहे, लोगों के लिए माड़ा भरा सोचते रहे, तो फिर हम असली इजराइली नहीं है। हम में फिर यही घमंड है कि हम उस पद पर हैं। तो याद रखने से कुर्सियां पद सब निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि राजा जिसको दिल चाहता है उसको ही आगे लेकर जाता है। हालेलुया। अगर हम आज उस पद पर हैं तो उस पद से हटाए भी जा सकते हैं अगर हम लोगों के लिए भलाई नहीं मांगेंगे। तो अब रानी एस्तर का एक ही काम है कि वो राजा के आगे जाए और लोगों के लिए भलाई मांगे। हालेलुया। तो अब हमारा क्या काम? अब हम पता लग गया है कि वो इजरायली छोड़ दिए गए हैं, बाकी जो लोग रहते हैं वो भी हमारे भाई बंधु हैं। जैसे हम गैर कौमों में से बचाए गए हैं, वो भी एक दिन बचाए जाएंगे। तो हमें आज लोगों से नफरतें नहीं करनी है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अब्राहम का वंशज है। अब्राहम में से ही सभी जातियां आशीष पाती हैं। वो आज नहीं मान रहे हैं, क्या पता वो अंतिम समय में मान जाएं। तो फिर आपका उनको घृणा करना कहाँ रहा? आपको उनका बुरा भला सोचना कहाँ रहा? जब मसीही अगर उनकी ओर होगा तो फिर उनका विरोधी कौन होगा? लोगों ने सारी जिंदगी उस डाकू को ताने मारे होंगे, मेने माने होंगे कि तू डाकू है, तेरे उसके माँ बाप ने भी उसके घर में भी बोला होगा कि तू कहाँ बचेगा, तेरा कहाँ ठिकाना होगा। लेकिन वो जाते जाते एक अपने सांस में से एक शब्द निकाल गया कि तू परमेश्वर का बेटा है, और जब तू उस राज्य में जाएगा तो तू हमें याद रखना। वो प्रभु ने उसकी बात को सुना और लोगों के ताने मेरे फिर वो कहाँ रहे? जो सारी उम्र वो सहता रहा, उसकी एक बात उसको बचा गई। हालेलुया। तो आज हमें उस एस्तर का रोल अदा करना है। पटरानी के पद पर हैं तो अब हम राजा के सामने जा सकते हैं, क्योंकि राजा का गुस्सा वहां पर शांत हुआ है। 2 चैप्टर में क्या हुआ? गुस्सा शांत हुआ और उसने शुद्धि ली। अगर वो उसकी शुद्धि ले सकता है तो हम लोगों की शुद्धि फिर क्यों नहीं ले सकते हैं? हालेलुया। अगर वो जगह से प्रेम कर सकता है तो हम फिर जगह से प्रेम क्यों नहीं कर सकते हैं? समझ रहे बात को? उसने क्या कहा? जगत से प्रेम किया, तो हम फिर जगत से प्रेम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें प्रेम करना है और बाइबल हमें यही सिखाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? उसने कहा कि अगर तू आज चुप रहेगी तो कहीं ना कहीं से प्रभु छुटकारा कर देगा। तेरा पद स्थिर थोड़ी रहेगा हमेशा, एक दिन तेरा नंबर भी लग जाएगा। तो लेकिन
तेरा क्या होगा जी, तेरा पिता के घराने समेत तो नष्ट की जाएगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। हालेलुया। हम कहते हैं हम मसीह के लिए बन गए, क्या पता इसीलिए बने हो कि जो लोग हमें बुरा कहते हैं हम उसके लिए भलाई मांग सके, जो लोग हमसे नफरत करते हैं हम उनके लिए अच्छा सोच सके। क्या इसी दिन के लिए प्रभु ने हमें राजपद दिया हो अपना कि तुम मेरी असली दुल्हन हो। अब दुल्हन का क्या काम है, एस्तर का क्या काम है? एस्तर चुप रहेगी तो प्रभु पत्थरों से काम ले लेगा। हालेलुया। प्रभु एक जगह पर कहता ना कि अपने अपने मन में ये मत सोचो कि तुम अब्राहम के वंशज हो, अगर आज तुम चुप रहोगे तो मैं पत्थरों से बुला लूंगा। आज अगर आप एस्तर का रोल अदा कर रहे हैं, उस स्थान पर है, उस पटरानी के स्थान पर है, तो ये मत सोचो कि हम चुप रहकर लोगों के लिए बुरी युक्तियां बनाकर लोगों को नष्ट कर देंगे। एस्तर का काम ये नहीं है, दुल्हन का काम ये नहीं है। दुल्हन का काम है सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए भलाई मांगना। चुप रहना भी नहीं है, चुप भी नहीं रहना, बोलना है, बुरा भी नहीं बोलना, अच्छा बोलना है। हालेलुया। तो इस जगह पर क्यों? क्योंकि रानी को चुना ही इसलिए गया था कि वो अच्छी देख रही है, दिखी नहीं, वो बोल भी अच्छी रही है, इसीलिए उसकी चुनावट हुई पटरानी के पद के लिए। और जब पटरानी वो बन चुकी है तो उसको उसका रोल तो अदा करना पड़ेगा। वो मोर्दे उसको याद दिला रहा है, क्या तो इसी समय के लिए ही चुनी गई हो। हमारे चाहे जो मर्जी किया है, शायद तेरा समय इसी के लिए हो कि तू कुछ बोले। हाँ जी। तब इस शेर ने मुर्दे के पास यह कहला भेजा, फिर उसने कहा, फिर उसने स्टैंड लिया, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। तुम मेरे लिए भी उपवास करो और मैं तुम्हारे लिए भी उपवास करती हूँ। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हाँ देखो, अब देखो, रुको यहाँ पर ये बातें सुन देखने वाली है। इसमें से 3 दिन 3 रात मैं करूंगी, क्या करूंगी? उपवास करूंगी। हालेलुया। उपवास करूंगी और साथ में क्या होगा? मैं सहेलियों को भी कहूंगी। सहेलियां कितनी थी इसकी? 7 सहेलियां थी। अब उन 7 कलीसिया काल को ही साथ लेकर चल रहे हैं, वो इसी बाइबल में ही है। अब उनको साथ लेकर वही चीजें कर आगे चल रहे हैं। और साथ में क्या हुआ? वो 3 दिन, अब देखना, इन 3 दिनों के बाद उनका छुटकारा है। हालेलुया। 3 दिन के बाद 3 दिन 3 रात उसने उपवास रख लिए। एक दिन और आएगा बीच में, वो रात आएगी, एक ऐसी रात आएगी जिसमें राजा विचलित हो जाएगा। वो पढ़ेंगे नहीं हम, समझ ज्यादा निकल जाएगा। आप घर पर जाके पढ़ना, वो तो अच्छा चैप्टर है और आपको इस वचन से बहुत कुछ मिलेगा इसमें से। तो क्या होता है 3 दिन 3 रात, ये तो 3 दिन 3 रात की बात हुई। यीशु मसीह ने भी कहा कि जोना के चिन्ह को छोड़कर वो चिन्ह को दिया ही नहीं गया। 3 दिन 3 रात वाला मछली के पेट में रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र भी वहां पर रहेगा। तो वो चिन्ह था। और जब निकोदेमुस उसके पास आता है तो परमेश्वर उसको क्या कहता है कि एक चिन्ह है, जब तुम उस लकड़ी के, जैसे मूसा ने लकड़ी पर सांप लटकाया था, तो मनुष्य के पुत्र को भी लटका हुआ देखोगे। प्रभु चिन्ह दे रहा है। तो वो जब उसने निकोदेमुस ने देखा तो उसने विश्वास किया कि ये बात सच में ऐसी ही है। तो क्या हुआ यहाँ पर? 3 दिन 3 रात। अब इस 3 दिन और 3 रात के बाद ही जो मोर्दकी की कौम है सारी, उसकी शुद्धि ली जाएगी और जो रानी बस्ती है उसकी भी शुद्धि ली जाएगी। हालेलुया। क्योंकि इन 3 रातों के बाद रानी कुछ करेगी और रानी को बोला जाएगा, बता तेरे लिए क्या किया जाए, और ये कहेगी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम कल भी एक भोज पर आना। हालेलुया। देखो, एक राजा को ऐसी बात कहनी कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, तू बस भोज पर आना। लेकिन पहले समय में ऐसा होता था, जब राजा को ऐसे बुलाया जाता था तो राजा को लगता था कि रानी मुझसे कुछ चाहती है, मुझसे कुछ मांगना चाहती है, उसके मन में कुछ चल रहा है, मुझे उसको देना पड़ेगा क्योंकि वो पटरानी के हक पर है। लेकिन यहाँ पर वो कुछ मांगने की बजाय कह रही है, कल भी तुम इसी रीति से हामान और राजा तुम दोनों ही मेरे साथ भोजन करने आना, मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार करूंगी। हालेलुया। लेकिन याद करना, एक ही दिन में कितना कुछ हो गया। हालेलुया। एक रात के भोजन में क्या हो गया और दूसरी रात के भोजन में क्या हो गया। प्रभु अगर किसी को बदलना चाहता है तो वो कैसे बदल देता है? एक दिन 1 रात ही लगता है। हालेलुया। अब हम जानते हैं कि 3 दिन का अकाल पड़ा हुआ था इस्राएल में। जैसे दाऊद के समय में 3 साल अकाल रहा और उसके बाद शुद्धि ली गई, अभी भी वहां पर अकाल चल रहा है। 7 जो वो है 1 हफ्ता है वो उनका बचा हुआ है, 3.5 साल की उनमें सेवकाई बची हुई है।
लेकिन अभी एस्तर जो है, अभी दुल्हन जो है वो उठाई नहीं गई। अभी उसको पद मिल चुका है, लेकिन अभी वो वहां पर नहीं पहुंची जहां पर उसको पहुंचना है। जब वो वहां पर पहुंचेगी तो वो यहां पर भी उन लोगों के लिए उपवास रख रही है। हालेलुया। क्योंकि हमारे दुआओं में इज़राइल की शांति होती है और लोगों की शांति होती है, कलीसिया की शांति होती है, जो मसीह में आएंगे उनके लिए शांति होती है, और हमें इसी दिन के लिए ही प्रभु ने चुना हुआ है। हालेलुया। मोर तक हमसे कह रहा है तुम्हें इसलिए चुना गया है, तो आज हम भी कहते हैं कि हमें भी लोगों की भलाई के लिए ही चुना गया है। क्या पता हमारा पद ये निकल सकता है अगर हम भलाई नहीं करेंगे। आज अगर हम आज अच्छा नहीं बोलेंगे तो हमारा पद निकल सकता है, लेकिन इस पद को बनाने के लिए, और जब रानी एस्तर 3 दिन 3 रात का उपवास रखेगी तो क्या होगा, वहां पर कुछ होगा। हालेलुया। इजराइल में बहाली आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने उस होशे की पुस्तक में क्या कहा था, 2 दिन के बीतने पर मैं तुमको खड़ा करूंगा, तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधूंगा और तीसरे दिन तुमको जलाऊंगा। और इस रीति से यहीं पर भी यही हो रहा है कि 3 दिन ही लिए गए हैं, क्योंकि इजराइल में 3.5 साल का वो वचन चलेगा। और इस 3 साल के आगे एक रात और पड़ जाती है, एक दिन और पड़ जाता है, जब 3 दिन के उपवास के बाद ये एस्तर जाती है और राजा इसको नष्ट नहीं करता। कहते हैं जब अगर मर भी गई मैं तो भी लोगों के लिए भलाई मांगूंगी। राजा मुझे मार डाले, कुछ भी करे, लेकिन मैं जाऊंगी। वो जब ये जाती है तो राजा इसके आगे सोने का राजदंड करता है और इसको ये छूती है, और राजा इसको बोलता है कि तुझे क्या बात है, तू क्या करने आई है। तो ये कहती है कि राजा ऐसा ऐसा कर, तू मेरे साथ और हमान को लेकर क्या करना है, तूने भोज पर आना है शाम को। वो जब हमान को पता लगता है कि रानी ने मुझे भोज पर बुलाया है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि वो यहूदी है। अगर उसको मालूम होता यहूदी है तो उसने पहले रानी को आगे कहना इसको कलम करो, क्योंकि इसमें मोहर लगी है, राजा इसको मार डालो। लेकिन रानी को चुना ही इसलिए गया था कि लोगों के लिए वो भलाई मांग सके। हालेलुया। इसलिए राजा की हमने सुननी है, राजा की अनसुनी नहीं करनी, तो इसलिए हम उस पद पर बरकरार रह सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए क्या होता है, जब रोमियो पढ़ेंगे नहीं हम, तो वहां पर लिखा हुआ है, रोमियो 2:28 में लिखा हुआ है कि जिनका बदलना दिल नहीं बदला। यहूदी कौन है? जिनका दिल नहीं बदला। बाइबल में ये भी बातें लिखी हुई हैं कि जो लोग कहते हैं हम यहूदी हैं पर वो यहूदी है नहीं। हम कहते हैं हम यहूदी नहीं थे, लेकिन अब हम कहते हैं हम यहूदी ही हैं। हालेलुया। इस एस्तर की किताब से पता लगता है हमें कि हम ही तो असली इजरायली हैं। और इसीलिए जब आप घर पर जाकर पढ़ना, ये बहुत, अगर इसको मैं दूसरे पार्ट में लेके जा सकता हूँ, लेकिन लेकर नहीं जाऊंगा, तो आपको इसी बात से ही तसल्ली मिलेगी कि हम जो हैं वो प्रभु के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। और हम इसीलिए ही चुने गए हैं कि एक दिन प्रभु के पास उस पटरानी के पद पर पहुंच चुके हैं हम, लेकिन अब हमें राजा की बात मानते रहना है, क्योंकि वो जो है उसी ने हमें इसी दिन के लिए चुना है कि हम लोगों के लिए भलाई मांग सके, जगत के लिए भलाई मांग सके। तो हमारी चुनावट इसी के लिए हुई है। तो वही आंखों को बंद करते हैं, प्रभु के लिए गीत गाते हैं। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने संभाला है, तूने बचाया है। अंधेरी रातों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। अंधेरी रातों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है,
तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। हालेलुया हालेलुया। सचमुच हमें प्रभु ने संभाला है, प्रभु ने बचाया है। क्या हमें इसी समय के लिए बचाया हो, क्या हम लोगों के लिए भलाई मांग सके? क्योंकि आज हम दुनिया के हालातों को देखते हैं, कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता है, कोई किसी की तरक्की पर खुश नहीं होता है। अगर कोई अच्छा करना चाहता है तो लोग उसको बुरा भला ही कहते हैं, लेकिन हमें अच्छा करते रहना है, हमें लोगों के लिए भलाई मांगते रहना है, क्योंकि प्रभु ने हमें इसी दिन के लिए ही चुना है कि तुम लोगों के लिए भलाई ही मांग सको। तो आइए आंखों को बंद ही रखते हैं हम लोग, और सब लोग स्वर्गीय, हम लोग आंखें बंद करके स्वर्गीय प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही। आमीन। अब से लेके परमेश्वर का प्यार, उसका फजल, उसकी संगति हमारे साथ यूं ही इसी प्रकार बनी रहे। आमीन।